पाठ 17 रिया की डायरी। 3 जुलाई 2017। आज स्कूल से लौटते समय मेरा ध्यान मेरी हम उम्र एक लड़की पर गया जो सड़क के किनारे पत्थरों से खेल रही थी। उस तरफ से निकलते समय अक्सर सभी का हाथ बरबस ही अपनी नाक पर चला जाता था, क्योंकि पास पे बने कूड़ा घर के कारण हवा में अजीब सी बदबू फैली होती थी। लेकिन उसके किनारे ही मजदूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उस गंदगी को सहन भी कर रहे थे और अपना जीवन भी गुजार रहे थे। इसी बस्ती की एक लड़की मुझे अक्सर पेड़ के नीचे खेलती दिख जाती थी। आज उसकी नजर से मेरी नजर टकराई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने झपटते हुए अपनी नजर घुमा ली और कंधे पर बैग का बोझ उठाए घर की ओर कदम बढ़ा दिया। तभी उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई, दीदी। मैंने पलटकर हैरानी से देखा। वह बोली, पहचाना? मैं कमला की बेटी नीलू हूँ। मैं उसे हैरानी से घूरने लगी। हाँ, ये तो कमला जैसी ही दिख रही है, पर इसने मुझे पहचाना कैसे? मैं मन ही मन सोचने लगी। मैंने पूछा, पर तुमने मुझे कब देखा? मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। हाँ, मैं जानती हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं अक्सर माँ के साथ आती थी। मेरे एक पैर में पोलियो हो गया है ना, इस कारण बैसाखी के सहारे चलती हूँ। कभी कभी माँ के साथ मैं भी आपके घर जाती हूँ। वहीं मैंने आपको देखा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वह मैले कुचले कपड़े पहनी हुई थी। मैंने उससे कन्नी काटने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे स्कूल के बच्चे मुझे मैले कुचले कपड़े पहने लड़की से बात करते हुए देखे। मैं चलती हूँ, जरा जल्दी है, मैंने झेपते हुए कहा और घर की तरफ चल दी। घर आकर मेरे दिमाग में बार बार नीलू का चेहरा घूमता रहा। 7 जुलाई 2017। आज नीलू से मेरी फिर मुलाकात हुई। वह सुबह सुबह ही अपनी माँ के साथ आई थी। पता नहीं क्यों मेरा मन उसकी तरफ देखने को भी नहीं था। मैं चुपचाप स्कूल के लिए तैयार होने लगी। तभी मुझे पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी, दीदी, क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? मेरा मन उसकी बात का उत्तर देने का नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वह चुपचाप जाकर रसोई में एक कोने में बैठ गई। मैं पापा का इंतजार कर रही थी कि तभी पापा ने मम्मी से कहा, अरे मेरा लंच देना, मुझे देर हो रही है। मम्मी पापा को लंच देने में व्यस्त हो गई। मैं भी स्कूल जाने के लिए तैयार थी। मैं और नितेश हर रोज पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। 8 जुलाई 2017। आज फिर नीलू अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। शाम का समय था। मैं अपना गृह कार्य करने में व्यस्त थी। तभी नीलू ने आकर मुझसे कहा, दीदी, क्या आप मुझे पढ़ाओगी? मैं कैसे? मैंने हिचकिचाकर पूछा। बस, आप अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो, मुझे पढ़ना लिखना आता है। मेरी बस्ती में एक दीदी आती है, उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई थी। मैं धीरे धीरे शब्द जोड़कर पढ़ भी लेती हूँ। मैं पहले तो हिचकिचाई, पर उसकी पढ़ने की तीव्र इच्छा देखकर मैंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। साथ ही मैंने यह कोशिश भी की कि उसके हाथ से मेरा हाथ छू न जाए। वे किताबें पाकर नीलू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 15 जुलाई 2017। आज जोर से बारिश हो रही थी। मुझे तेज बुखार आया था। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने बहुत सी दवाइयां देते हुए कहा था, जल्दी ठीक हो जाओगी। घर लौटकर मैं खिड़की से काले घूमते बादलों को निहार रही थी कि तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ दीदी, बीमार हो? हाँ और क्या, तभी तो लेटी हूँ, मैंने मुंह बनाते हुए उत्तर दिया। नीलू सहम गई और कुछ देर चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैंने उसकी ओर से नजर हटा ली तथा आवाज की तरफ देखने लगी, जहां से नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें छलक रही थी। नीलू कमरे से बाहर चली गई। पापा और नितेश भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं सोने की कोशिश करने लगी। दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई तो बोली, रिया, दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले थोड़ी सी खिचड़ी खा लो। तभी एकाएक उनके हाथ पांव फूल गए तथा उनके हाथ से प्लेट छूट गई। मैंने देखा कि मम्मी डर के मारे पीली पड़ गई थी और एक ही जगह नजरें गड़ाए हुए देख रही थी। मैंने भी उस तरफ नजर घुमाई तो देखा एक सांप वन उठाए मेरे बिस्तर पर बैठा था। सांप को देखकर मेरी भी डर के मारे घिघनी बंद गई।
उसी समय नीलू ने कमरे में प्रवेश किया और पास ही पड़ा तकिया उठाकर सांप के फन के ऊपर डाल दिया और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाज लगाने लगी, सांप सांप, बचाओ बचाओ। उसी समय एक सपेरा सांप को ढूंढता हुआ वहां आया। वह आवाज सुनकर तुरंत रिया के कमरे में आया तथा सांप को पकड़कर ले गया। सब नीलू की बहादुरी पर तालियां बजा रहे थे। मैं कांपते कदमों से नीलू के पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबू से ऊपर मुझे उसकी आत्मा की शुद्धता से